बीजेपी नेताओं की लगातार हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस यह बता रही है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार पर बीजेपी ने अब हमलावर मोड अपना लिया है। कई सवालों के जवाब देते हुए ताराकिशोर प्रसाद ने कह दिया कि यह पलटू राम की सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। एक सवाल में यह भी कहा कि अब किसी भी तरह का नीतीश कुमार से हमारा साठगांठ नहीं रहेगा, मगर समय के साथ देखेंगे कि कभी भी कुछ भी राजनीति में संभव है। फिलहाल ताराकिशोर प्रसाद ने जिस प्रकार से हमला बोला है और साथ ही सुशील मोदी को वरिष्ठ नेता बताए हैं, ये तमाम चीजें अभी सुनेंगे हम इन खबरों में। जब निश्चित तौर पर जाएंगे सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है, उस बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में 2024 में जिस प्रकार से इन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेता के प्रति इतनी अच्छी बातें कही है, 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा उनसे नहीं थी। उन्हें इस तरह के ख्वाब जिस प्रकार से उन्होंने देखने का काम किया कि हम आने वाले दिनों में विपक्ष के हम प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, यह तो तय करना है विपक्ष के नेताओं को। सोनिया गांधी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे, शरद जोशी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, केजरीवाल जी बनेंगे, ये सारी चीजें तो विपक्ष के लोगों को तय करनी है। इसलिए हमें आश्चर्य इस बात का है कि इस तरह की अच्छी बातों को कह के जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के मतदाताओं के साथ छल किया है, इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार के मतदाता उन्हें देंगे। पता नहीं चल पाता। और एक बात और कह रहे हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा। और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, आप देखे हुए कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली, उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली। और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई। भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। और आश्चर्य इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न ही हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें बिहार को जिस नर्क की ओर ढकेलने का काम नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन को बनाकर किया है, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से इस पलटू राम को पलटने का काम करेंगे, ये बिहार की जनता के मन में जो ये आक्रोश है, वो धीरे धीरे ये आक्रोश
2024 में और 2025 में निकली। सर बिहार में इस तरीके से आरसीपी के जरिए आप स्थित करना चाह रहे थे, आरसीपी का खेल खत्म हो गया और जो इसमें शामिल थे उनका भी खेल खत्म हो जाएगा। सुशील मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि आज तक पार्टी ने उन्हें कुछ दिया नहीं है, अब जो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो वही जवाब है। नहीं देखिए, श्री आरसीपी सिंह का मामला उनके घर के अंदर का मामला है, उनके दल के अंदर का मामला है। ये वो अपना कैसे उस मामले को निपटाएंगे उनका मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जान और सुशील मोदी जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां अच्छी बात नहीं है। सुशील मोदी जी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। तारकिशोर जी कहा कि जदयू अकेले दम पे अपने मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, तो बीजेपी ने भी तो अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, क्या कमी रही है बीजेपी? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा भी नहीं है कि हम अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कमी क्या हमने नहीं, कभी कुछ नहीं है। बिहार की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। हमने तो बिहार के जंगल राज के खात्मा के लिए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाया, और इतना ही नहीं, इस बार सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास थे, लेकिन फिर भी हम सबों ने उनके नेतृत्व में इस सरकार को बनाई। हमने उन पर तो भरोसा किया। आप पर जनता तारकिशोर जी कैसे भरोसा करे जब आप बार बार नीतीश कुमार को ही समर्थन दे देते हैं? फिर से वो आरजेडी में 2-3 महीना में अगर परेशानी हो जाएगी, फिर से आपके टॉप लीडर नीतीश को ही नेता मानेंगे। देखिए, अब तो श्री नीतीश कुमार जी का खेल खत्म हो चुका है। अब तो अपने चौकी पर पलटते पलटते इस किनारे आ गए हैं कि अब सीधे धरती पर गिरेंगे। तो 200 विधानसभा में आपके प्रवासी जाते हैं और ठीक उसी के बाद ये सब होता है, तो क्या आपने जो 40 सीट छोड़ी थी नीतीश कुमार के लिए, 40 सीट, क्या वो तो वजह नहीं बनी आपसे अलग होने की? देखिए, अलग हम अब वो अलग हो गए, हम सब अपने रणनीति से काम करेंगे। इसमें उनकी रणनीति से हमें तो कोई राजनीतिक रणनीति बनानी नहीं है। सदन में विपक्ष के नेता कौन होंगे, क्योंकि अब तो सदन में शुरू होगा, घोषणा भी हो गया कि 24। देखिए, वो सारी चीजें अब तय हो जाएगी, और आगामी जो 2 दिवसीय सत्र है उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। किन मुद्दों पे अब आप लोग खड़े कुमार ने होंगे? भी कहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए आप लोग उलूल जुलूल बोल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में हमने उनको समर्थन किया था, और अब सब कुछ पता चल गया किसके इशारे पर खेल हो रहा है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनका जो समर्थन मिला, तो समर्थन उन्होंने अपने राजनीतिक रणनीति के तहत दिया।